पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं निकिता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। भारतीयों का भरोसा, टाटा और एयर इंडिया की गौरव गाथा। जी हां, आपको बता दें कि हाल ही में जो दिल दहला देने वाली घटना हुई है, उसमें टाटा ग्रुप ने घोषणा की है कि प्रत्येक मृतक के परिजनों को ₹1 करोड़ मुआवजा देने का वादा किया गया है। आगे आपको बता दें कि घायलों का चिकित्सा खर्च पूरा टाटा समूह ही वहन भी करेगा। दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हॉस्टल की पुनर्निर्माण मदद भी टाटा समूह द्वारा ही की जाएगी। आज टाटा एयरलाइंस यानी एयर इंडिया पर काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आगे आपको जरा टाटा एयरलाइंस का इतिहास क्या है उसके बारे में भी बता दें। भारत की आत्मा को आकाश में पंख देने वाला सपना सबसे पहला भारतीय उद्योगपति ने देखा था। उनका नाम था जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा यानी JRD टाटा। साल था 1932 जब उन्होंने भारत की पहली वाणिज्यिक एयरलाइन टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी। तब तक केवल एक साहसी विचार था, लेकिन आज वह विचार आसमान की ऊंचाइयों को छू चुका है और नाम है एयर इंडिया। जी हाँ, एक साहसी उड़ान की शुरुआत हुई थी। 1932 में JRD टाटा ने खुद पायलट बनकर कराची से मुंबई तक का पहला उड़ान भरा था। उनका सपना था कि भारत का भी एक ऐसा राष्ट्रीय एयरलाइन हो जो देश को जोड़ने के साथ साथ दुनिया में भारत की पहचान बने। यह सपना धीरे धीरे बड़ा होता गया और 1946 में टाटा एयरलाइंस को नया नाम मिला, एयर इंडिया, सरकार के अधीन और फिर घाटे की दौर। आपको बता दें 1953 में भारत सरकार ने एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर लिया। तब तक की सरकार प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। टाटा ग्रुप ने फिर भी अपनी विशेषज्ञता और अनुभव से एयर इंडिया का मार्गदर्शन किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, विभिन्न कारणों से एयर इंडिया को वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा। घाटा बढ़ता गया और एक समय ऐसा आया जब यह कभी देश की शान हुआ करती थी एयरलाइन संघर्ष कर रही थी, वहीं फिर से घर वापसी की और एयर इंडिया ने टाटा की गोद में फिर से आ गई। 2021 में भारत सरकार ने एयर इंडिया का निजीकरण करने का फैसला किया। टाटा समूह ने एक बार फिर से इसे अपनाया और एयर इंडिया की घर वापसी हुई। ये केवल एक कॉर्पोरेट अधिग्रहण नहीं थे, बल्कि भावनात्मक पुनर्मिलन था। वो एयरलाइन जो टाटा ने बनाई थी अब फिर से उसी की देखरेख में थी। टाटा की वैश्विक प्रतिष्ठा, आपको बता दें, टाटा समूह केवल एक कारोबार नहीं बल्कि एक भारतीय भावना है। यह समूह भारत के GDP में अहम योगदान, लाखों नौकरियां, शिक्षा, स्वास्थ्य और अनुसंधान के क्षेत्रों में निवेश करता है, चाहे यूरोप हो, अमेरिका या एशिया। टाटा नाम आज भी भरोसे, नैतिकता और गुणवत्ता का प्रतीक है। जी हाँ, एक नई उड़ान एयर इंडिया का नव संस्कार। अब टाटा के नेतृत्व में एयर इंडिया नई उड़ान सोच और नई सेवाओं के साथ यात्रियों का एक श्रेष्ठ अनुभव दे रही है। एयर इंडिया की विमान सेवाएं उनकी मेहनवाजी, तकनीक, सुरक्षा मानक और व्यंजन विविधता इस बात का प्रमाण है। यह केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक यादगार अनुभव भी रखवाता है। हर मुसाफिर के चेहरे पर मुस्कान एयर इंडिया के नए युग की सच्ची पहचान है। बिना किसी की तुलना किए यह कहने में गर्व होता है कि अब एयर इंडिया विश्व स्तरीय अनुभव के साथ पूरी दुनिया में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। भारतीयों का भरोसा, टाटा और एयर इंडिया। जी हाँ, यह केवल एक एयरलाइंस नहीं है, बल्कि यह एक भारत के आत्मविश्वास की उड़ान है। टाटा की विरासत और दृष्टि के साथ अब एयर इंडिया फिर से बुलंदियों की ओर अग्रसर है। जहां उड़ान भारत की हो, वहां भरोसा टाटा का जरूर होता है। तो ये था कुछ एक छोटा सा टाटा और टाटा ग्रुप एयरलाइंस का इतिहास। बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज हाट के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।